सो वेलकम ऑल ऑफ यू टू एस्पेक्ट विजन। कैसे हमारे बीसीसी 2026 इंजीनियरिंग के हमारे सभी प्यारे स्टूडेंट। तो फाइनली सीट अलॉटमेंट आ चुका है, यानी आप लोग को मालूम चल चुका है कि आपको कौन सा कॉलेज और ब्रांच मिला। एक बार जल्दी से सब बच्चा कमेंट करके बताओ तो कौन सा कॉलेज और कौन सा ब्रांच मिला। तो अब बारी है नेक्स्ट स्टेप। क्या है भाई नेक्स्ट स्टेप? नेक्स्ट स्टेप इज डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड एडमिशन। कब है सर? तो कल और परसों यानी 6 तारीख और 7 तारीख को है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एडमिशन। अब जो बच्चे अपग्रेड किए हैं उनको भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना है, जो बच्चे फ्रीज किए हैं उनको भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना है। तो क्यों मैंने सोचा क्यों ना एक ऑफिशियल लिस्ट के साथ वीडियो बना दूं। तो आज मैं एक इंजीनियरिंग कॉलेज यानी जो टॉप मोस्ट इंजीनियरिंग कॉलेज है उसके ऑफिशियल नोटिस के साथ आपको बता रहा हूं डॉक्यूमेंट लिस्ट। आप लोग सभी स्टूडेंट इस लिस्ट को देख के, और ये इसी साल का लिस्ट है बच्चा, इस लिस्ट में जैसे दिया गया है उसके हिसाब से अपना डॉक्यूमेंट अरेंज कर लो और इस हिसाब से अरेंज करके जाना। कल और परसों इतनी सी भी दिक्कत आपको नहीं आएगी, ठीक है। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। एक बार सब लोग लाइक कर दो। जितना आप खुश है ना उससे 10 गुना ज्यादा मैं खुश हूं आपके लिए। तो एक बार लाइक बनता है, सब लोग लाइक करो जल्दी से, ठीक है। और कमेंट बॉक्स में बताइए अपने कॉलेज और ब्रांच का नेम। इसी खुशी में आप लोगों के लिए बनाया गया है स्पेशली फॉर बीसीसी स्टूडेंट्स ब्रांच वाइज व्हाट्सएप ग्रुप। हमने बीसीसी का एक ग्रुप बनाया है सीएसई के लिए, एक इलेक्ट्रिकल ईसी ट्रिपल ई के लिए, एक सिविल के लिए, एक मैकेनिकल के लिए, एक अदर ब्रांच के लिए। ये व्हाट्सएप ग्रुप है। क्यों बनाया गया है सर? क्योंकि आगे चल के आप एडमिशन लोगे उसके बाद आपको बहुत सारी चीज़ों की जरूरत पड़ेगी रिगार्डिंग आपके कॉलेज से रिलेटेड, पढ़ाई से रिलेटेड, सेमेस्टर से रिलेटेड। तो सारी अपडेट आपको यहां मिलेगी। तो आपको जो भी ब्रांच मिला है उस ब्रांच के व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन कर लो जल्दी से। ये लिंक कहां मिलेगा? कमेंट बॉक्स चेक करो, ब्रांच वाइज व्हाट्सएप ग्रुप दिया गया है। सब लोग अपने अपने ब्रांच के व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाओ ताकि आपको सारी इंफॉर्मेशन मिलते रहे। एकदम ज्वाइन कर लेना, फुल होगा फिर दोबारा व्हाट्सएप ग्रुप नहीं बनेगा। सब लोग जल्द से जल्द ज्वाइन कर ले। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। देखो बच्चा, ये बख्तियारपुर कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग का ऑफिशियल नोटिस है, पढ़ सकते हैं आप लोग। नोटिस रिगार्डिंग एडमिशन इन बीटेक कोर्स फॉर सेशन 26-27, ठीक है, पढ़ सकते हैं। ये नोटिस आया था यूजीए का जब एडमिशन हुआ था उसी टाइम, और सेम नोटिस पे सभी एडमिशन होता है। ये ऑफिशियल लिस्ट है, इसमें आपको पूरा कंप्लीट डॉक्यूमेंट लिस्ट दिया गया है जो कि मैं एक एक करके आपको समझाता हूं, आप लोग समझते जाओ। सबसे पहले हम बात करते हैं, आप लोग का क्वेश्चन था ना फी, ठीक है, कॉलेज का फी। देखो बच्चा, सबसे पहले ये समझ लो, जो बच्चे अपग्रेड किए हैं उनको एक भी रुपया फी नहीं लगेगा। जो बच्चे फ्रीज किए हैं उनको कॉलेज फी देना है। कॉलेज फी डिफरेंट है। कुछ कॉलेज के कॉलेज फी जो है 2800 है, 2700 है, 3000 है, इस रेंज में है। कुछ कॉलेज के फी जो है लगभग जो है 3500, 3700, 4000 है, ठीक है। और कुछ कॉलेज के फी जो है वो लगभग 4500 के आसपास है। ऑन एन एवरेज देखा जाए तो इससे ज्यादा फी जो है किसी का भी नहीं है, ठीक है। सब कॉलेज का अलग अलग। जैसे बख्तियारपुर कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग का देखो बच्चा, तो यहां फी दिया हुआ है ना कि जनरल ईडब्ल्यूएस, ईबीसी और बीसी के लिए 2630 फी है, एससी एसटी के लिए 2510 है, आईडी कार्ड फी 100 रुपया है, लाइब्रेरी कार्ड फी 100 रुपया, ठीक है। तो ये फी है, ये उन्हीं को देना है जिनका एडमिशन है। जो अपग्रेड किए हैं उनको नहीं देना है। अब ध्यान से देखो, आपको टोटल इतने सारे डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, 16-17 डॉक्यूमेंट्स। इन सब को सबसे पहले कैसे अरेंज करना है ये समझ लो, ठीक है। उसके बाद डॉक्यूमेंट लिस्ट आपको बताएंगे। सभी को 3 कॉपी में आपको अरेंज करना है, 3 कॉपी में, ठीक है। एक सेट रहेगा आपका ओरिजिनल सेट, एक सेट रहेगा बच्चा आपका ओरिजिनल सेट, जिसमें आपके जो जैसे कि चॉइस लेटर, अलॉटमेंट लेटर, ये सब प्रिंटेड वाला है, ये रहेगा। साथ में ओरिजिनल आपका 10th 12th का मार्कशीट, प्रोविजनल वगैरह वगैरह सब ओरिजिनल रहेगा, ठीक है। और 2 सेट रहेंगे आपके फोटोकॉपी, जिसमें सारा प्रिंटेड वाला रहेगा और जो है जितना भी डॉक्यूमेंट है सबका फोटोकॉपी सेट रहेगा। ये 2 डॉक्यूमेंट रहेगा, 2 सेट रहेगा। इन 3 सेट में आपको सब चीज जो है अरेंज करके लेके जाना है। आप अरेंजमेंट जो रखोगे डॉक्यूमेंट का ऑर्डर, वो सेम इस ऑर्डर में रखना। मतलब जो इसमें 1 नंबर पे है वो 1 नंबर पे रहेगा, 2 नंबर पे रहेगा, एकदम ऐसे अरेंज करके जाना। आपको 1 मिनट भी समय बर्बाद नहीं करना पड़ेगा एडमिशन में। आप इस हिसाब से जाओगे, तुरंत आपका एडमिशन होगा, तुरंत सब कुछ होगा। चलिए अब नोट करते जाइए। सबसे पहले जो है आपको जो डॉक्यूमेंट लगेंगे, बीसीसी अलॉटमेंट लेटर,
ये कहां से मिलेगा? ये आपको लगेगा कहां से? जब आपको आज अलॉटमेंट आया है, आपने फ्रीज या अपग्रेड कर दिया होगा तो आपको अलॉटमेंट लेटर मिला होगा, ये लगेगा। अगर कॉलेज जाके करोगे तो फिर वहां पे डाउनलोड कर लेना, ठीक है। उसके बाद जांच पर्ची, सबके आगे देखो लिखा हुआ है 3 कॉपी 2 कॉपी, है ना। हम सिंपल सा बता दिए 3 कॉपी बना लेना, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। जांच पर्ची, ये क्या है बच्चा? जांच पर्ची और बायोमेट्रिक फॉर्म। जांच पर्ची हुआ आपका चेक स्लिप, ठीक है, चेक स्लिप कहते हैं, और बायोमेट्रिक फॉर्म हुआ आपका बायोमेट्रिक फॉर्म। ये दोनों डॉक्यूमेंट आपको बीसीसी बोर्ड की वेबसाइट पे जैसे ही जाओगे तो यहां देखो आपको दिखेगा चेक स्लिप एंड बायोमेट्रिक फॉर्म ऑफ बीसीसी इंजीनियरिंग 2026 दिख रहा है। इसको सब लोग डाउनलोड करना और इसको 3 कॉपी में प्रिंट आउट कर लेना। अब आप लोग पूछोगे सर इसमें क्या क्या भरेंगे? देखो जो नॉर्मल सी चीजें हैं, नाम, फोन नंबर, बीसीसी का रोल नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर, ये सब तुम भर सकते हो, ठीक है। बस ये सब अंगूठा वाला जो है ये सब मत भरना, और बायोमेट्रिक तो अपने से मत भरना। बायोमेट्रिक वहीं पे भराया जाएगा आपका, वहीं पे जहां पे आपका जो है वेरिफिकेशन होगा कॉलेज में, वहीं पे। इन्हें कि कोई घर से ही मार उड़ के लेके जाना तो दिक्कत हो जाएगा, फिर से प्रिंट आउट करने के लिए दौड़ना पड़ेगा, ठीक है। चलिए, अब हो गया बायोमेट्रिक और जांच स्लिप हो गया। उसके बाद हार्ड कॉपी ऑफ ऑनलाइन सबमिटेड एप्लीकेशन फॉर्म पार्ट ए पार्ट बी। ये पार्ट ए पार्ट बी क्या है सर? जब आपने बीसीसी का फॉर्म भरा होगा तो आपको एक रिसीविंग पीडीएफ मिला होगा, सबको मिला है ना? बिल्कुल मिला होगा, वही है आपका पार्ट ए पार्ट बी। सब लोग उसको डाउनलोड करो, ठीक है। अगर आपके पास नहीं है तो लॉगिन करके कर सकते हो, या नहीं तो है तो बहुत अच्छी बात है, उसका भी 3 कॉपी कर लेना बच्चा। पार्ट ए पार्ट बी आपको चाहिए। उसके बाद बीसीसी का एडमिट कार्ड और स्कोर कार्ड, आप जो एग्जाम देने गए थे बीसीसी, उसका एडमिट कार्ड चाहिए, और स्कोर कार्ड मतलब रैंक कार्ड, बीसीसी का रैंक कार्ड चाहिए, ठीक है। और यहां पे देखो अलग से लिखा हुआ है रैंक कार्ड ऑफ बीसीसी, है ना, तो रैंक कार्ड आपको चाहिए और एडमिट कार्ड, ठीक है। उसके बाद चॉइस स्लिप, ये क्या है सर? चॉइस स्लिप हुआ आपका जब आपने काउंसलिंग किया था, करवाया था, जो भी किया था, तो उसका जो चॉइस स्लिप था, कितना चॉइस आपने भरा है, वो चॉइस स्लिप चाहिए आपको। इसको भी 3 कॉपी में प्रिंट आउट करा लेना मेरे भाई, ठीक है। फिर उसके बाद मैट्रिकुलेशन का एडमिट कार्ड, मार्कशीट एंड पासिंग सर्टिफिकेट। मैंने बताया था आपको कि 10th का मार्कशीट, एडमिट कार्ड, प्रोविजनल, ये तीनों चाहिए आपको, ठीक है। सीबीएसई वाले हो तो 2 ही होगा आपके पास, ठीक है। फिर इंटरमीडिएट का एडमिट कार्ड, मार्कशीट, पासिंग सर्टिफिकेट, यानी 10th 12th दोनों का मार्कशीट, पासिंग सर्टिफिकेट, एडमिट कार्ड, ये तीनों आपको चाहिए। इसका 1 ओरिजिनल कॉपी, 2 फोटो कॉपी, ठीक है। सीएलसी टीसी इशूड बाय द कॉलेज लास्ट अटेंडेड। आप जिस भी लास्ट कॉलेज या स्कूल अटेंड किए हो, चाहे आप ग्रेजुएशन में एडमिशन लेके वहीं से नाम कटाए हो, चाहे 12th किए हो, जो भी किए हो, वहां का लास्ट का टीसी या एसएलसी आपको चाहिए, ठीक है। उसके बाद कैरेक्टर सर्टिफिकेट चाहिए आपको। ये कैरेक्टर सर्टिफिकेट आपका जो है लास्ट स्कूल अटेंडेड से चाहिए। जब टीसी मिलता है तो साथ में कैरेक्टर सर्टिफिकेट भी मिलता है, मालूम होगा आप लोग को, तो कैरेक्टर सर्टिफिकेट चाहिए। उसके बाद माइग्रेशन सर्टिफिकेट चाहिए, ठीक है। क्या चाहिए बच्चा? माइग्रेशन सर्टिफिकेट। ये आप जिस भी लास्ट बोर्ड से अटेंड किए हो, आपको माइग्रेशन मिला होगा, माइग्रेशन चाहिए। फिर आता है जाति आवास आय, देख सकते हैं आप लोग, रेसिडेंशियल कास्ट और इनकम सर्टिफिकेट, ठीक है। रेसिडेंशियल कास्ट और इनकम सर्टिफिकेट, ठीक है। अब बोलोगे सर आप तो 17 गो डॉक्यूमेंट बताए थे, यहाँ 21 गो है। इसीलिए ना बच्चा हम कॉलेज का ऑफिशियल लिस्ट लेके आ गए कि देख लो तुम लोग, ठीक ना, कोई दिक्कत ही ना हो। तुम लोग कॉलेज जाओगे उसके बाद नोटिस वहां चिपका हुआ देखोगे, हम है ना जी, मेरे रहते हुए तुमको इतना कष्ट होने देंगे हम? कभी लगता है तुमको? पहले ही दे दिए हम, ठीक है। लाइक नहीं किया तो फिर देख लेना तुम लोग, लाइक करो सब लोग जल्दी से। चलिए, तो जाति आवास आय, ठीक है, ये है आपका रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट जो है, ये हुआ आपका आवासीय सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट, इनकम सर्टिफिकेट। यहां पे एक पॉइंट मैं बता दूं, जनरल स्टूडेंट को भी कास्ट सर्टिफिकेट चाहिए। कोई ये मत सोचना कि हम जनरल हैं तो हमको कास्ट नहीं लगेगा, जनरल को भी कास्ट सर्टिफिकेट चाहिए। जाति आवास आय तीनों 2026 का बना हुआ होना चाहिए, और इनकम जो है वो पेरेंट्स का नहीं, बच्चे का चाहिए। पेरेंट अगर मान लेते हैं बच्चे का नहीं है तब पेरेंट्स का चलेगा, ठीक है। उसके बाद कोई अगर डीक्यू कैटेगरी से है तो डिसेबल्ड कोटा सर्टिफिकेट, डीक्यू। कोई अगर एसएमक्यू से है तो एसएमक्यू सर्टिफिकेट, ठीक है। उसके बाद पासपोर्ट साइज फोटो, जो आपने फॉर्म भरते हुए दिया था वो सेम पासपोर्ट साइज फोटो चाहिए मेरे भाई, सेम, ठीक है। ये कम से कम 8 पीस रख लेना। अब बोलोगे सर यहां लिखा हुआ तो 6 पीस है, रख लेना ना यार, गुरु का बात माना करो,
ठीक ना, गुरु ज्ञान अपना बहुत कम जगह दिया जाता है, ठीक है, हम दे देते हैं, एहसास होगा बाद में, ठीक है। 8 पीस रख लेना, समझदारी निभाओ, ठीक है। उसके बाद देखो यहां लिखा हुआ भी है, द फोटोग्राफ शुड बी सेम एज गिवन इन देयर एडमिशन फॉर्म, है ना। और लास्ट में आधार कार्ड चाहिए आपका, आधार कार्ड भी रख लेना। आप बोलोगे सर आधारो कार्ड का ओरिजिनल भी लेके जाएंगे क्या? अरे नहीं बच्चा, आधार कार्ड तीनों कॉपी ही चाहिए, ठीक है। तो इतना डॉक्यूमेंट चाहिए, अच्छे से अरेंज कर लीजिए, एकदम पार्ट बाय पार्ट, 3 पार्ट में अरेंज कर लीजिए इसे, और जाइए 6 और 7 को। आप याद कीजिएगा कि अंकित सर ने बताया था, इतनी सी भी दिक्कतों का सामना आपको नहीं करना पड़ेगा, ये मेरा वादा है आप सभी स्टूडेंट से, ठीक है। बस जैसे जैसे बताए वैसे वैसे अरेंज कर लेना सभी बच्चे, ठीक है। अब कुछ कुछ स्पेशल पॉइंट, ठीक है। सबसे पहले ये समझो, जो भी बच्चा अपग्रेडेशन में डाला है, जो भी बच्चा क्या डाला है, अपग्रेडेशन में डाला है, वो लोग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराएंगे, उसके बाद उनको मिलेगा एक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन स्लिप। इस स्लिप को एकदम ले लीजिएगा, क्योंकि कई बार बच्चे स्लिप लेना भूल जाते हैं। स्लिप को याद से बच्चा ले लीजिएगा, स्लिप लीजिएगा, तभी आपका सेकेंड राउंड में यही स्लिप दिखा के आपका एडमिशन होगा। जो भी बच्चे अपग्रेड किए, जो फ्रीज किए उनको स्लिप नहीं मिलेगा, उनका एडमिशन होगा डायरेक्ट, ठीक है। अब एक चीज और, ये जितना भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है बच्चा, ठीक है, एक्सेप्ट आधार कार्ड, ठीक है, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट, वो सारा आपका कॉलेज में सबमिट हो जाएगा, ठीक है, सबमिट हो जाएगा 4 सालों के लिए। बीच में जब आपको कोई फॉर्म भरना होगा, कोई जरूरत होगा, तो आप एप्लीकेशन देके ले सकते हो, लेकिन ये सबमिट हो जाएगा। तो आप सभी स्टूडेंट एक बार सारे डॉक्यूमेंट का कैम स्कैनर, डॉक स्कैनर पे फोटो क्लिक करके अच्छे से एक पीडीएफ बना के स्टोर कर लेना। क्यों करेंगे सर? अरे डॉक्यूमेंट है, कभी भी जरूरत पड़ जाता है, कॉलेज में एप्लीकेशन दोगे, वो निकाल के देगा, लंबा प्रोसेस है, उससे अच्छा कॉपी बना के एक रख लीजिएगा, या तो फोटो कॉपी करा के रख लीजिएगा, जैसी आपकी सुविधा, क्योंकि ये सबमिट लिया जाएगा आपसे, ठीक है, समझ गए। तो इतना था डॉक्यूमेंट लिस्ट, बाकी जाइए आराम से एडमिशन कराइए। बेस्ट ऑफ लक आप सभी प्यारे स्टूडेंट को, वंस अगेन कांग्रेचुलेशन आप सभी स्टूडेंट को। सब लोग मेक श्योर कीजिएगा कि व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाइएगा, क्योंकि व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़िएगा, सभी इंफॉर्मेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहेंगे। सब लोग ज्वाइन कर लीजिएगा बच्चा, ठीक है, बहुत हेल्प मिलेगा आपको इससे। जाइए कमेंट बॉक्स में लिंक दिया गया है, जाके ज्वाइन कीजिए, ठीक है। चलिए धन्यवाद, उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो एक बार जल्दी से लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं अगले वीडियो में, टिल देन हैव अ ग्रेट डे, बेस्ट ऑफ लक, बेस्ट ऑफ लक। जाओ जाके एडमिशन कराओ और दुनिया जीत लो। धन्यवाद।